हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोग्राम हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का बनाएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या है और कॉल बाय रेफरेंस क्या है। दो फंक्शन होते हैं, कॉलिंग फंक्शन और एक कॉल्ड फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन में हम एक्चुअल वेरिएबल पास करते हैं, कॉल्ड फंक्शन में हमारे फॉर्मेट पैरामीटर पास होते हैं। कॉलिंग फंक्शन में वेरिएबल पास होते हैं और कॉल्ड फंक्शन उस वेरिएबल को कैच करता है और जो भी उस वेरिएबल की परफॉर्मेंस होगी, जो भी कोडिंग होगी, वो कॉल्ड फंक्शन में होता है। कॉल्ड फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन, कॉलिंग फंक्शन आपका फंक्शन कॉलिंग में। कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, वैल्यू पास होगी, वेरिएबल की वैल्यू पास होगी। जब हम कॉलिंग फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं उस टाइम पे वैल्यू पास होगी किसी भी वेरिएबल की। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, वही सेम कॉलिंग फंक्शन होगा और कॉल्ड फंक्शन होगा। यहाँ पे क्या पास होगा, किसी वेरिएबल का एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस पास होता है कॉल बाय रेफरेंस के अंदर, कॉल बाय वैल्यू के अंदर वैल्यू पास होती है वेरिएबल की। और कॉल बाय वैल्यू का नेक्स्ट क्या है पॉइंट, कॉल्ड फंक्शन एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। नया वेरिएबल क्रिएट करने का क्या मतलब है, नए एड्रेस पे वो वेरिएबल क्रिएट कर लेता है। और कॉल बाय रेफरेंस में वो सेम एड्रेस पे ही वेरिएबल क्रिएट करता है। एड्रेस वही रहेगा, एड्रेस पे कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम एड्रेस पे वैल्यू जनरेट होगी। कॉल बाय वैल्यू के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते। जो भी चेंजेस होंगे कॉल्ड फंक्शन के अंदर उसे कॉलिंग फंक्शन नहीं जानता, बट कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जो भी चेंजेस होंगे कॉल्ड फंक्शन के अंदर वो रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि सेम एड्रेस पे ही तो चेंजेस हुए हैं ना सारे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमने एक वेरिएबल लिया ए और बी नाम का, ए की वैल्यू 20 ले ली और बी की वैल्यू 30 ले ली। लेट्स सपोज ए जो है वो 2000 एड्रेस पे स्टोर है और बी जो है वो 2002 एड्रेस पे स्टोर है। अब हमें क्या करना है, कॉल बाय रेफरेंस से, कॉल बाय वैल्यू से, अब हमें क्या करना है, कॉल बाय वैल्यू से फंक्शन की कॉलिंग लगानी है। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या पास होता है, वैल्यू। अब वैल्यू क्या है, 20 और 30। अब फंक्शन क्या पास करेगा, 20 और 30। 20 और 30 पास हो गया कॉल्ड फंक्शन के पास। कॉल्ड फंक्शन के पास 20 आया, उसने 4010 एड्रेस पे लेट्स सपोज उसे स्टोर कर लिया। ऐसे ही 20 आया, ऐसे ही 30 आया, बी वेरिएबल, उसने 4012 एड्रेस पे उसे स्टोर कर लिया। अब इस एड्रेस पे स्टोर करने के बाद फंक्शन के ब्लॉक के अंदर कोडिंग लगी हुई थी, फंक्शन के वेरिएबल्स को स्वैप करना है, आपस में वेरिएबल की स्वैपिंग करनी है। अब इस फंक्शन ने क्या किया, स्वैप कर दिया। ए की वैल्यू बी में आ गई और बी की वैल्यू ए में आ गई, तो ए में वैल्यू अब क्या हो गई 30 और बी में वैल्यू क्या हो गई 20। एक्चुअल में जो ए की वैल्यू है 30 वो कहाँ स्टोर है, 4010 एड्रेस पे, और बी की वैल्यू 20 कहाँ स्टोर है, 4012। आप देखोगे कोल्ड फंक्शन के अंदर तो ये सब चेंजेस हुए हैं, बट कॉलिंग फंक्शन में तो 20 का 20 है और 30 का 30 है। कॉलिंग फंक्शन में चेंजेस नहीं हुए हैं क्योंकि एड्रेस तो सेम है। अब आप फंक्शन की कॉलिंग के बाद ए और बी की वैल्यू को देखोगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। चेंजेस कहाँ हुए हैं, किसी डिफरेंट एड्रेस पे। और इसी चीज़ को अगर कॉल बाय रेफरेंस से करें, सेम वही वैल्यू है, ए की 20 और बी की 30। ए एड्रेस पे स्टोर है 2000 और बी 2002। अब क्या पास करना है, एड्रेस पास करना है। ए का एड्रेस पास किया 2000 और बी का एड्रेस पास किया 2002। अब जो चेंजेस होंगे उसी सेम एड्रेस पे होंगे, सेम एड्रेस पे ही चेंजेस होंगे। ए की वैल्यू 20 की जगह 30 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई, स्वैप हो गई आपस में। जो लॉजिक था वो इसमें कॉल्ड फंक्शन में लगा, और जो एक्चुअल में वैल्यू चेंजेस हुई वो कहाँ हुई, 2000 एड्रेस पे और 2002 एड्रेस पे। अब जो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी वो स्वैपिंग के बाद मिलेगी, और कॉल बाय वैल्यू में ऐसा नहीं होता। कॉल बाय वैल्यू के अंदर डिफरेंट कॉपी जनरेट हो जाती है, और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर सेम एड्रेस पे ही चेंजेस होते हैं। प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं इसे, कॉल बाय वैल्यू क्या है और कॉल बाय रेफरेंस क्या है। सबसे पहले प्रोग्राम बनाएंगे, दो नंबर को स्वैप करना है कॉल बाय वैल्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम बनाना। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड कर ली हमने stdio.h और conio.h,
उस हेडर फाइल के इंक्लूड करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन की डिक्लेरेशन हमें क्या बनाना है, स्वैप नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं, हमने वॉइड उसकी रिटर्न टाइप दी, स्वैप नाम का फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए, एक ए नाम का और एक बी नाम का, इंट ए और इंट बी, दो वेरिएबल हमने पास कर दिए। ये क्या हो गई, फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन की डिक्लेरेशन के बाद हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। वॉइड स्वैप नाम का ही फंक्शन डिफाइन करेंगे, इंट ए कॉमा इंट बी। अब यहाँ पे हमें लॉजिक किसका लगाना है, स्वैपिंग का। स्वैपिंग की लॉजिक लगाने के लिए क्या करना है, स्वैपिंग क्या होता है, हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं स्वैपिंग के लिए, तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने वो टेम्प नाम का डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले क्या है, टेम्प ब्लैंक है, जो ब्लैंक है उसे यूज़ किया, ए की वैल्यू टेम्प में डाल दी। अब ए ब्लैंक हो गया, अब ए के अंदर बी की वैल्यू इंसर्ट करा लिया, बी ब्लैंक है, बी के अंदर हमने टेम्प की वैल्यू डलवा दी। ये क्या होगी, स्वैपिंग होगी। अब इसे हम क्या कर देते हैं, यहीं पे प्रिंट करा देते हैं। हमने प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट लिखी जिसके अंदर, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे हमने लाइन लिख दी इन फंक्शन। फंक्शन के अंदर वैल्यू आपको प्रिंट करानी है। ए की वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की है तो %d यूज होगा। नेक्स्ट स्पेस देके हमने क्या कर दिया, बी की वैल्यू भी इंटीजर टाइप की है तो %d यूज होगा, /n। और ए के लिए वेरिएबल क्या लिया है, ए, और बी के लिए वेरिएबल क्या है हमारे पास, बी, और ए और बी की वैल्यू फंक्शन के अंदर प्रिंट करा दी। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन के बाद हमें क्या करना है, वॉइड मेन बनाना है। हमने क्या किया, वॉइड मेन फंक्शन क्रिएट किया। अब वॉइड मेन के अंदर हम क्या करेंगे, अब फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन के अंदर वैल्यू पैरामीटर पास करने हैं। पैरामीटर हमारे पास क्या है, ए और बी। ए और बी यहाँ पे अगर हम एंटर कराएंगे तभी वैल्यू पास होगी, तो हमें क्या करना है, ए और बी दो वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी। तो हमने इंट ए और बी नाम का ही वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल क्लियर स्क्रीन आपको यूज करना, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, प्रिंट एफ, यूजर से वैल्यू एंटर करानी है। हमने क्या लिखा, एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। अब दो वैल्यू एंटर करानी है, उसके लिए हमें क्या करवाना है, स्कैन एफ। स्कैन एफ दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की, %d। अब दोनों वेरिएबल %a और %b दोनों वेरिएबल हमने यूज कर लिए। नेक्स्ट स्कैन कराने के बाद हमें क्या करना है, दो वैल्यू स्कैन हो गई, इससे पहले हम प्रिंट करा देते हैं। फंक्शन की कॉलिंग से पहले हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंट एफ। यहाँ पे हम लाइन लिख देते हैं /n नेक्स्ट लाइन के लिए, बिफोर फंक्शन कॉलिंग। बिफोर फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन की कॉलिंग से पहले ए की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू %d स्पेस b इक्वल टू %d। ए और b की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, /n। नेक्स्ट हमने क्या किया, a की वैल्यू किस में है, a वेरिएबल में, b की वैल्यू किस में है, b वेरिएबल में। अब हमें फंक्शन की कॉलिंग लगानी है। फंक्शन की कॉलिंग के लिए फंक्शन का नाम क्या है, स्वैप दिया हमने, दो वेरिएबल पास किए हैं जो कि हमने ए और बी यहाँ पे डिफाइन किए, ए और बी को हम पास करेंगे। अब फंक्शन की कॉलिंग लगी। अब अगेन क्या करो, इसे प्रिंट करा लो, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आफ्टर फंक्शन कॉलिंग। आफ्टर फंक्शन कॉलिंग ए की वैल्यू को प्रिंट करा लो, देन बी की वैल्यू को प्रिंट करा लो। ए और बी की वैल्यू किस में है, ए और बी नाम के वेरिएबल में ही है। ए और बी वैल्यू पास की हमने यहाँ पे। उसके बाद स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch लगा लो, गेट ch। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम हमारा बन गया। यहाँ फंक्शन की, ये क्या है, फंक्शन की डिक्लेरेशन, तो हम यहाँ पे कमेंट में दे रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन
कॉलिंग। अब प्रोग्राम को सेव करने के लिए F2, प्रोग्राम को सेव कर दिया। लेट्स सपोज मैंने इसे सेव कर दिया value.c के नाम से। प्रोग्राम सेव हो गया। सेव होने के बाद कंपाइल किया Alt F9 से, 0 एरर। देन उसको रन किया Ctrl+F9 से, प्रोग्राम रन। प्रोग्राम 2 नंबर मांगा हमने, लेट्स सपोज डाल दिया फर्स्ट नंबर 30, नेक्स्ट हमने डाल दिया 8। बिफोर फंक्शन कॉलिंग वैल्यू क्या थी, ए की 30 और बी की 8। नेक्स्ट क्या थी, फंक्शन के अंदर क्या हुई, वैल्यू स्वैप हुई। वैल्यू क्या हो गई, 8 और 30। ए के अंदर 8 आ गया और बी के अंदर 30। फंक्शन कॉलिंग के बाद भी ए की वैल्यू वही की वही रहेगी, 30 एंड 8। फंक्शन के अंदर तो चेंजेस हुए बट फंक्शन के बाहर चेंजेस नहीं हुए, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। ये आपका प्रोग्राम है कॉल बाय वैल्यू का। तो आप नेक्स्ट प्रोग्राम को देख सकते हैं, यही प्रोग्राम है सेम कॉल बाय वैल्यू का। हमने किस तरह से एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन को डिफाइन किया और वॉइड मेन के अंदर फंक्शन की कॉलिंग लगाई। यही सेम प्रोग्राम बनाया अभी अभी हमने रिसेंटली। इस प्रोग्राम के अंदर स्वैप नाम का फंक्शन है और 2 पैरामीटर पास किए। ये फंक्शन कैसा हो गया, विदाउट रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर। अब पैरामीटर पास कर रहे हैं तो वॉइड मेन में एंटर करा लिए 2 वैल्यूज और उसी वैल्यू को यहाँ पे पास कर दिया। फंक्शन कॉलिंग से पहले वैल्यू प्रिंट करा ली, फंक्शन कॉलिंग के बाद आप देखोगे फंक्शन के अंदर तो चेंजेस हुए हैं, स्वैप हुए हैं दोनों नंबर आपस में, बट फंक्शन के बाहर स्वैपिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका आउटपुट आपके पास क्या आएगा, जैसे हमने 33 और 56 एंटर कराया, फंक्शन से पहले क्या वैल्यू थी, फंक्शन के अंदर वैल्यू स्वैप हुई बट फंक्शन कॉलिंग के बाद में वैल्यू चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, यही प्रोग्राम हम अब किससे बनाएंगे, कॉल बाय रेफरेंस से। बस नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर चेंजेस क्या होंगे, अब हम वैल्यू पास ना करके क्या पास करेंगे, एड्रेस पास करेंगे। आप यही प्रोग्राम देखिए, इस प्रोग्राम के अंदर अब हमें क्या पास करना है, एड्रेस। पहले मेन देखते हैं, वॉइड मेन, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए क्योंकि हमें पास करने हैं। 2 नंबर को एंटर कराया, ए और बी, स्कैनफ। बिफोर फंक्शन कॉलिंग ए और बी को सेम एज इट इज प्रिंट करा लिया। उसके बाद अब हमें यहाँ क्या करना है, स्वैप के अंदर फंक्शन की कॉलिंग जो हमने लगाई स्वैप नाम के, वहाँ पे पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने सिंपली ए और बी पास किए थे। ए और बी मीन्स वैल्यू। अब हमें क्या पास करना है, एड्रेस, रेफरेंस पास करना है उस वेरिएबल का। वेरिएबल का रेफरेंस क्या है, एड्रेस। ऑपरेटर से एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ये पास किया। उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करा ली। जब फंक्शन की कॉलिंग लगी, फंक्शन की कॉलिंग किसके पास जाएगी, फंक्शन की डेफिनेशन के पास। ये एक्चुअल पैरामीटर थे, एक्चुअल पैरामीटर कहाँ जाएंगे, फॉर्मल पैरामीटर। अब जब एड्रेस पास किया, एड्रेस को पिक करने के लिए हमेशा क्या यूज होता है, पॉइंटर, स्टार। जब हम एड्रेस पास करते हैं उसे कैच करने के लिए वो किस में आएगा, स्टार में, पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, वैल्यू एट एड्रेस, रखता तो एक्चुअल में वैल्यू है बट किसी एड्रेस पे जाके। तो स्टार ए का मतलब क्या है, वैल्यू एट एड्रेस। एड्रेस उसे कौन दे रहा है, ए नाम का वेरिएबल जो कि वॉइड मेन का लोकल है। तो हम अगर एड्रेस पास करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टार ए, ऐसे ही स्टार बी। और लॉजिक सेम एज इट इज स्वैपिंग का। टैम्प नाम का एक वेरिएबल लिया, टैम्प अभी ब्लैंक है, स्टार ए की वैल्यू किस में डलवा दी, टैम्प में। फिर स्टार ए ब्लैंक है, स्टार बी की वैल्यू स्टार ए में। फिर स्टार बी ब्लैंक है, स्टार बी के अंदर टैम्प की वैल्यू। और इस फंक्शन के अंदर वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब वैल्यू कौन करेगा, स्टार ए और स्टार बी के अंदर वैल्यू है तो स्टार ए स्टार बी, पॉइंटर ए पॉइंटर बी, वैल्यू प्रिंट करा दी। अब प्रिंट कराने के बाद प्रोग्राम को सेव किया, सेव करने के बाद कंपाइल करने के बाद रन। जैसे ही रन करोगे आपके पास आउटपुट क्या आएगा, एंटर 2 नंबर्स प्रिंट पे लिखा हुआ आएगा। 2 नंबर आप एंटर करोगे। फंक्शन की कॉलिंग से पहले क्या था, ए और बी की वैल्यू 55 और 40। फंक्शन के अंदर वैल्यू स्वैप हुई 40 और 55। फंक्शन की कॉलिंग के बाद भी जो वो चेंजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट हुए। तो यही डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास करते हैं और कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास करते हैं उसे वेरिएबल की। नेक्स्ट हम फंक्शन की इसी सीरीज में रिकर्जन का प्रोग्राम भी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज रिकर्जन, वो भी फंक्शन की हेल्प से। क्या होता है रिकर्जन, जब कोई फंक्शन खुद की ही कॉलिंग लगा दे उसे बोलते हैं रिकर्जन। फंक्शन कॉल इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन।
इस रिकर्जन की कंसेप्ट से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे किसी नंबर का। उसका प्रोग्राम देखते हैं कैसे बनेंगे। प्रोग्राम का नाम कमेंट में किस तरह से देते हैं, कमेंट क्या होती है, /*, प्रोग्राम का नाम जो भी आपको देना, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन, हेडर फाइल इंक्लूड की। अब हमें फंक्शन ही बनाना, फंक्शन बनाना है तो 3 ही बातें ध्यान रखनी है, फंक्शन की डिक्लेरेशन, फंक्शन की डेफिनेशन एंड फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन की डिक्लेरेशन दी, फंक्शन की डिक्लेरेशन में डेटा टाइप इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट, फ्लोट, डबल जो भी दे सकते हो। यहाँ मैंने लॉन्ग इंट दिया। लॉन्ग इंट देने का मेन पर्पस क्या था, इंटीजर की रेंज कम होती है, लॉन्ग इंट क्या करता है, इंटीजर की रेंज की डबल लेता है। तो अगर फैक्टोरियल हम किसी लार्जेस्ट नंबर का फाइंड आउट करें तो वो वैल्यू गार्बेज ना पिक करे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या दे दी, लॉन्ग इंट। लॉन्ग और इंट, नाम क्या दे दिया फंक्शन का, फैक्टोरियल, और वेरिएबल पास किया n। ये क्या बना, विद रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर। ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर। अब फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन। अब फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो मैथ्स के लॉजिक है सारा। फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज बी 1, 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज बी 1। अगर उससे कोई और नंबर है तो उसका फैक्टोरियल अपने से कम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन कैलकुलेट होके आंसर आ जाएगा। तो हमने यही किया। कंडीशन इफ और एल्स से लगती है। इफ के अंदर वो जो नंबर है अगर वो 0 है या, तो और ऑपरेटर के लिए यहाँ पे ये सिंबल यूज होता है, और ऑपरेटर, या तो वो 0 है अगर, या 0 है या 1 है, तो क्या रिटर्न हो जाना चाहिए, 1। रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लगाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप दे रखी थी, रिटर्न 1। अदरवाइज क्या हो जाना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है, जो नंबर आपने एंटर किया वो मल्टीप्लाई, रिकर्जन कॉल करनी है, मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल। अब फंक्शन की कॉलिंग क्या होती है, फंक्शन का नाम ब्रैकेट के अंदर उसका पैरामीटर। अब n ने किसे कॉल किया, n-1। ऐसे ही n-1 किसे कॉल करेगा, n-2 को। ये हमने क्या लगा दी, फंक्शन की कॉलिंग। ये फंक्शन था, इसी फंक्शन के अंदर ही फंक्शन की कॉलिंग लगा दी। फंक्शन कॉल इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। वो नंबर जैसे 3 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल करना है, 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल, वो क्या रिटर्न कर देगा, 1। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होके आपके पास आंसर रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दी। रिटर्न के अंदर हमने क्या स्टेटमेंट लिखी, n* फैक्टोरियल n-1। मेन के अंदर अब वैल्यू पास करनी है, वो नंबर एंटर करवाना है, तो उसके लिए n वेरिएबल लिया। अब वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, लॉन्ग इंटीजर टाइप, तो लॉन्ग इंट और फैक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग क्लियर, फंक्शन लगाया, प्रिंटफ, कोई भी नंबर एंटर कराया। स्टेटमेंट क्या लिखी, एंटर एनी नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। वो नंबर एंटर कराया। क्या होता है, हमेशा फैक्टोरियल पॉजिटिव नंबर का फाइंड आउट होता है, तो हमने एक कंडीशन लगा दी फॉर एल्स। चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो एज यू विश। तो अब हमने क्या किया, इफ वो नंबर n, अगर वो नंबर लेस देन 0 है तो हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर ओनली। अदरवाइज फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल करना है, तो एल्स के अंदर हमने क्या कर दिया, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर क्या पास किया, n, जो भी यूजर ने एंटर किया था वो नंबर, वो। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, लॉन्ग इन टाइप का। अब लॉन्ग इन टाइप का हमने फैक्ट ऊपर लिया, ये फंक्शन फैक्ट के अंदर रिटर्न हो गया और फैक्टोरियल को प्रिंट करा दिया। अब क्या लिखा हुआ आएगा, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की फॉर्म लिखनी है तो %d, ये सिंबल यूज कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर दे दिया इक्वल टू, और लॉन्ग इंट है, लॉन्ग इंट मतलब उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %LD, और पहला %d के लिए वेरिएबल क्या है, n, और दूसरा जो फैक्टोरियल फाइंड आउट हो रहा है, फैक्टोरियल के लिए वेरिएबल क्या है, फैक्ट, तो फैक्ट यूज किया, देन गेट ch, ब्रैकेट क्लोज। ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम को रन किया। रन करने के बाद सबसे पहले स्क्रीन पे लाइन क्या लिखी हुई है, एंटर एनी नंबर। आप कोई भी नंबर एंटर करोगे, वो नंबर चेक होगा, नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव है तो ये लाइन प्रिंट होके आप एग्जिट हो जाओगे। अगर वो नेगेटिव नहीं है तो फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल हुआ तो चेक हुआ वो नंबर 0 तो नहीं है, 0 है या 1 है तो वो 1 रिटर्न कर देगा, नहीं तो फैक्टोरियल की कैलकुलेशन लगाएगा और आपको आंसर दे देगा फैक्टोरियल। क्या आउटपुट आ जाएगा, फैक्टोरियल। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया 5, तो 5 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 120। आप कोई और नंबर भी एंटर करके देख सकते हो। तो ये
क्या थी? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और फैक्टोरियल का प्रोग्राम। थैंक यू।